जी एब्डोमिनल क्रैम्प क्या होता है? एब्डोमिनल क्रैम्प होता है कि पेट में मरोड़ वगैरह जिसे हम कह देते हैं, या इसमें ऐसा फील होता है इंसान को कि जिस तरह पेट जो उसको पेन हो रही है एब्डोमिनल, ठीक है। तो उल्टियाँ आना, पेचिस वगैरह और एब्डोमिनल क्रैम्प वगैरह, ये सारे सिम्टम थे इंगेस्टेड एलर्जन के। नेक्स्ट आता है इंजेक्टेबल एलर्जन के। इंजेक्टेबल नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इंजेक्ट होना किसी चीज़ का, कि ये एलर्जन इस तरह होती है कि हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली कोई चीज़ एंटर होती है ब्लड के अंदर। फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने अगर टीका वगैरह इंजेक्शन वगैरह लगाया तो वो रिएक्शन कर सकता है। इस तरह किसी जानवर ने काट लिया, जो है वो मुख्तलिफ चीज़ किसी कोई भी काट के चलेगी, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर एंटर हो, इससे जो एलर्जी होती है उसको हम कहते हैं इंजेक्टेबल एलर्जन। ये इसको रीड करता हूँ, दी एलर्जन विच एंटर इन द बॉडी डायरेक्टली थ्रू द ब्लड आर कॉल्ड इंजेक्टेबल एलर्जन। इंसेक्ट स्टिंग, किसी मतलब कीड़े मकोड़े का काट जाना। इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन, कोई मेडिकेशन मतलब दवाई वगैरह जो इंजेक्ट कर जाना। तो इसके सिम्टम क्या हैं? इसके हैं लॉस्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका मतलब होता है कि होशो हवास खो जाना, बेहोशी की हालत में चले जाना, इसे कह सकते हैं। जो पेन, दर्द वगैरह महसूस होना, इचिंग इन द बॉडी, बॉडी में खारिश वगैरह जो होना, ठीक है, ये इंजेक्टेबल एलर्जेंस में आता है। नेक्स्ट आता है कॉन्टैक्ट एलर्जन। कॉन्टैक्ट है कि हमारी बॉडी के साथ कोई एलर्जन पार्टिकल आया है और आके टच हुआ है, उसको कॉन्टैक्ट एलर्जन का नाम देते हैं। अगर द एलर्जेंस विच कम इन कॉन्टैक्ट विद स्किन सरफेस आर कॉल्ड द कॉन्टैक्ट एलर्जन। हमारी बॉडी के साथ टच हो रहा है। इसमें आता है ज्वेलरी वगैरह। फॉर एग्जांपल किसी ने आर्टिफिशियल जो है वो ज्वेलरी पहनी है, वैसे कोई भी ज्वेलरी उसने पहनी, उसने अंगूठी पहन ली, हार पहन लिया, उसने कोई भी चीज़ पहनी जिसकी वजह से वो उसको एलर्जिक रिएक्शन हो गया। या कॉस्मेटिक, किसी ने परफ्यूम लगाया, मुंह पर उसने कोई क्रीम श्रीम लगाई, ठीक है, या फिर उसने ऐसा वैसा कोई भी जो है वो साबुन यूज़ कर लिया जो उसके साथ रिएक्शन कर गया, उसको कहते हैं कॉस्मेटिक। पेट्स वगैरह, उसने कोई घर में जानवर वगैरह रखे हैं, ठीक है, पैरट्स वगैरह रखे हैं, या फिर उसने कोई भी जानदार चीज़ घर में रखी है तो उसके फर वगैरह, उसके पर वगैरह उड़ के आ रहे हैं, या फिर उसमें से कोई डिजीज़ अगर उसको हो गई है तो वो ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इस तरह उसे कॉन्टैक्ट एलर्जन कहते हैं, जो उसकी स्किन के साथ टच हो रहा है। तो पेट्स वगैरह, कॉस्मेटिक्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह। तो सिम्टम इसके नेक्स्ट आते हैं स्किन रैशेस के। जो इंसान की स्किन है उसके ऊपर रेडनेस हो जाती है, उसके ऊपर खारिश होना शुरू हो जाती है, इचिंग वगैरह आना शुरू हो जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं, निशानात पड़ जाते हैं। तो ये था हमारा एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट टाइप्स ऑफ एलर्जन का। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने अच्छे से याद करना है। अगर आ जाए तो आपने एलर्जन की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद फर्दर जो है वो टाइप्स ऑफ एलर्जन्स की लिखने हैं, ठीक है। ये वीडियोस कंप्लीट देखने के बाद आपने लाइक का थंब का निशान इसमें जो है वो पुट करना है, ताकि मुझे पता चल जाए कि किस किस ने ये वीडियो देखी, क्योंकि ये मैं वीडियो के लास्ट में कहा है, तो जो वीडियो देखेगा वही करेगा। तो देखिए इसमें मैंने तो लेक्चर डिलीवर कर दिया है, तो मेरी खुशी इसमें यही होती है कि आप मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो सारे इस वीडियो को गौर से सुने, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। सबसे बेस्ट ये है, ताकि जब आप एग्ज़ाम के दिनों में नोट्स को ओपन करें तो आपको सारा अच्छे से आता हो, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ईज़िली जो है वो आप अपने नोट्स को देखें और समझें और ईज़िली क्लियर कर दें। तो ये बेसिकली जो है वो ये एलर्जिक जो टॉपिक है एलर्जी का, तो इसमें टाइप्स ऑफ एलर्जन्स हैं, उसके बाद 5 से 6 कॉन्सेप्ट हैं मेन, लॉन्ग में आते हैं अक्सर, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं साथ साथ शेयर करता रहता हूँ आपको। तो वो सारे आपने इजीली देखने हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी जगह से कोई समझ नहीं आई, ऐसा वैसा कुछ भी है, तो आपने मुझसे रब्ता करना है पर्सनली। मैं इंशाल्लाह आपको फ़ौरन उसका जवाब दूँगा, आपको समझाऊँगा। अगर पॉसिबल हो तो मैं इंशाल्लाह इसका लेक्चर लेके भी आपको अगेन भी समझा दूँगा, कोई इशू नहीं है। मेरी खुशी इसमें है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर दें। अच्छा, लास्ट बात ये है कि मोस्टली पूछ रहे होते हैं कि एमसीक्यूज़ वो कहाँ से आएंगे। एमसीक्यूज़ भी यहाँ से बनते हैं। फॉर एग्जांपल अब पोलन्स, डस्ट वगैरह, ये एमसीक्यूज़ में आ जाएगा। ये क्या इनहेलेंट है, इंगेस्टेड है, इंजेक्टेबल है, कॉन्टैक्ट एलर्जन है, कौन सा एलर्जन है। तो ये इस तरह आपने बताना होता है कौन सा एलर्जन है। तो सिम्टम में आ सकता है वोमिटिंग, डायरिया, किसके सिम्टम है, इंटेस्टाइन एलर्जन के हैं, ठीक है। और ब्लड से जो डायरेक्ट होती है वो कौन सी एलर्जी होती है, जो फूड से होती है वो कौन सी होती है, ठीक है। और जो सांस के ज़रिए होती है वो कौन सी होती है, उसको क्या कहते हैं, इनहेलेंट एलर्जन कहते हैं। ये सारे एमसीक्यूज़ में आते हैं। उसके बाद जो है वो ये साइन एंड सिम्टम ऑफ एलर्जी जो हमने पढ़ा था, उसमें आ जाता है कि नोज़ के ज़रिए जो एलर्जी होती है उसको क्या कहते हैं, उसको एलर्जी राइनाइटिस कहते हैं, जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। आइज़ के ज़रिए एलर्जी कंजक्टिविटीज़ कहते हैं, ठीक है। और एयरवेज के ज़रिए उसे डिस्पेनिया कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जीआईटी से क्या होता है, स्किन जो है वो साइन से क्या शो होता है, रेशेस, एचिंग वगैरह होती हैं। ये मतलब सारे एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है। इसका कंसेप्ट मैंने एज़ वेल जितना भी हो सकता था आपको वो इजी सीन में पढ़ाया, इजी सीन में नोट सेंड किए हैं आपको। तो उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझा भी होगा इसको और अच्छे से याद भी करेंगे आप। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ब्लेस यू एंड सक्सेस इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। मे यू लिव लॉन्ग
और रिमेंबर मी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे आपको।